हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि डीमन गोकू को चीजी से मिलवाता है, जिससे गोकू डीमन की सारी बात मानने को तैयार हो जाता है। इसके बाद किंग जेनो गोकू की बेवकूफ़ी देखकर परेशान हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम गार्ड से लड़ने के लिए सुपर सेन इन्फिनिटी फिर से आ जाता है और प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ देता है। अब सुपर सेन इन्फिनिटी सुप्रीम गार्ड की बहुत धुलाई कर रहा होता है और मेन डीमन भी वहां पर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगती है वो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम गार्ड कहता है, कौन हो तुम? डीमन कहता है, मैं हूँ लॉर्ड एंज, इस वॉर का बॉस। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अगर जान बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। डीमन कहता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अभी तुम्हारे साथ तुम्हारा एक भी साथी नहीं है और ये सब मेरी वजह से हुआ था। सुप्रीम गार्ड कहता है, इसका मतलब किंग जेनो और गोकू अब यहाँ नहीं आने वाले। डीमन कहता है, वो दोनों तो वहाँ पर मेरे ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुप्रीम गार्ड कहता है, अब तुम क्या करना चाहते हो? डीमन कहता है, मैं तुम्हारे मल्टीवर्स में घुसना चाहता हूँ और वहाँ राज करना चाहता हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, समझे तुम? डीमन कहता है, क्या तुम मुझे रोकोगे? सुप्रीम गार्ड कहता है, हाँ। अब डीमन अपना हाथ सुप्रीम गार्ड की ओर करता है। मौत इतनी करीब होने के बाद भी तुम इतना अकड़ रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिस्ट, और वो जालमा के सामने खड़ा होता है। जालमा कहता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सबसे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे और गोकू की फैमिली के पास क्यों घूम रहे थे? जालमा बोलता है, तुम्हारा गोकू हमारी एक खतरनाक वाली चाल में फंस चुका है और अब तुम सभी मरने वाले हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम इविल लोग सिर्फ बिना वजह के हंसना जानते हो, तुमसे होता तो कुछ नहीं, इसलिए ये उल्टे सीधे काम करते हो, जैसे किसी की पावर्स चुराना, किसी की फैमिली किडनैप कर लेना। तुम ये सब करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। जालमा बोलता है, तुम यहाँ बकवास करते रहो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, इसलिए मैं तो चला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, रुक जाओ वहीं पर इविल, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरे मल्टीवर्स का ग्रैंड मिनिस्टर, और अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते। जालमा कहता है, ओह, पूरे मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तो तुमसे डर गया। अब आप मेरे साथ क्या करोगे? मुझे जमा दोगे या बंदी बना दोगे? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो चलो आज देखते हैं कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। जालमा कहता है, आ जाओ फिर, मैं भी तुमसे लड़ने के लिए बेसब्र हूँ। अब सीन जाता है वजीटा पर। रिमरू अब अपनी डिमोनिक पावर वजीटा पर यूज करने लगती है और हमें दिखाया जाता है वजीटा जो कि अपनी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो रखा है। वजीटा कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये डिमोनिक पावर तो यूज कर रही है मगर इसकी की मुझे डिमोनिक नहीं लग रही है। तभी रिमरू वजीटा पर ब्लास्ट कर रही होती है। वजीटा कहता है, हे, तुम असली में हो कौन? रिमरू वजीटा पर अब और ज्यादा एनर्जी यूज करने लगती है। वजीटा बचते हुए कहता है, लगता है कि मुझे अपनी हकाई का इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन मुझे याद रखना होगा, मुझे इसके अंदर की डिमोनिक्स पावर को हकाई करना है, ना कि इसे। अब रिमरू वजीटा पर एक और एनर्जी से हमला करने वाली होती है। तभी वजीटा कहता है, हाकाई, और फिर वजीटा की हकाई एनर्जी रिमरू की डिमोनिक एनर्जी को खत्म करने लगती है। इससे रिमरू को बहुत दर्द होने लगता है। वजीटा कहता है, पता नहीं इस डीमन ने कितने लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो बड़ी ही तेजी से जालमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों काफी तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। कभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने पंचेस मारता है तो कभी जालमा अपने पंचेस मारता है। दोनों बहुत खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं।
जालमा कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते हो ग्रैंड प्रिस्ट। तभी जालमा ग्रैंड प्रिस्ट पर एनर्जी से ब्लास्ट करने लगता है और ग्रैंड प्रिस्ट भी अपनी एनर्जी को यूज करता है। दोनों की लड़ाई से धमाके होने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या हुआ, बस इतना ही जोर था तुम्हारे अंदर। जालमा बोलता है जोर देखा ही कहाँ है तुमने ग्रैंड मिनिस्टर। तभी जालमा एकदम से बहुत सारे ब्लास्ट ग्रैंड प्रिस्ट पर कर देता है जिससे ग्रैंड प्रिस्ट जख्मी हो जाता है। जालमा कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ग्रैंड प्रिस्ट। मैं अकेला ही तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर सकता हूँ। अब ग्रैंड प्रिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है क्या कहा तुमने, तुम मेरी फैमिली को खत्म करोगे, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी रेंज में आ जाता है और वो बहुत जोरों से चिल्ला रहा होता है। उसके अंदर से करंट निकल रहा होता है और पूरा मल्टीवर्स ही हिलने लग जाता है। और तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिस्ट जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है। जालमा ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये कौन सी फॉर्म है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं हूँ दी ट्रू डाई सिंकिन और अब तुम्हारी मौत कंफर्म हो चुकी है। जालमा कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नहीं हारने वाला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे माफ करना, अब मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है। जालमा कहता है रुको, तुम ये क्या करने जा रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गुड बाय जालमा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जालमा पर वो एनर्जी बॉल मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम जैसे कीड़े मकोड़े मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब सीन जाता है किंग जेनो पर। किंग जेनो कहता है गोकू तुम क्या अब यही रहने वाले हो। गोकू कहता है हाँ किंग जेनो। किंग जेनो कहता है ठीक है फिर तुम यहीं रुको, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब सीन जाता है सुप्रीम गार्ड पर जो कि जमीन पर गिरा हुआ है। सुप्रीम गार्ड कहता है अब मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। डीमन कहता है मरने के लिए अब रेडी रहो। तभी डीमन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है अब तुम तो गए। तभी डीमन अपनी एक एनर्जी मारता है जिससे सुप्रीम गार्ड दूर हो जाता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पर एक और धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रू ग्रैंड प्रिस्ट आ चुका है। डीमन कहता है ये कौन है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है से तो मैं भी नहीं जानता हूँ मगर इसकी शक्ल तो स्टिंगू की जैसी है। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बहुत सारी एनर्जी डीमन और सुपर सेन इन्फिनिटी पर मारता है मगर तभी वो डीमन सुपर सेन इन्फिनिटी वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुप्रीम गार्ड जख्मी हालत में कहता है ग्रैंड मिनिस्टर तुम वापस आ गए। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है सुप्रीम गार्ड क्या तुम ठीक हो। सुप्रीम गार्ड कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर मैं ठीक हूँ मगर तुम यहाँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ आना पड़ा, मुझे ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये सब हुआ कैसे। सुप्रीम गार्ड कहता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ से सभी लोग गायब होने लग गए, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया और फिर इन डीमंस ने बताया ये सब इन लोगों की ही चाल थी। पता नहीं गोकू और किंग जेनो और वेजिटा और साइतामा कहाँ गए। ऊपर गोकू कहता है पता नहीं वो डीमन कब वापस आएगा, एक बार मैं चीची को बचा लूं, इसके बाद मैं उस डीमन को खत्म कर दूंगा। अब सीन जाता है किंग जेनो पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट और सुप्रीम गार्ड के पास आ चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है क्या बात है किंग जेनो, आप अकेले कैसे, गोकू कहाँ हैं। किंग जेनो बोलता है नाम मत लो उस गोकू का मेरे सामने, हमने इतनी मेहनत करके उस डीमन को पकड़ा और उस गोकू ने उसे मारा ही नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है मारा नहीं, मगर क्यों किंग जेनो। किंग जेनो बोलता है उस डीमन ने गोकू को उसकी वाइफ का चेहरा दिखा दिया और कह दिया कि वो उसके कब्जे में है। ग्रैंड प्रिस्ट अब सोचने लगता है कब्जे में कर लिया, मगर मैं तो गोकू की फैमिली को देखकर आ रहा हूँ। अच्छा तभी वो इविल वहाँ था, अब मुझे सब समझ आ रहा है। सुप्रीम गार्ड पूछता है क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर,
तुम्हें क्या समझ में आ गया है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, उस सुपर सेन इन्फिनिटी का मास्टर गोकू के घर से उस डीमन को विजन दिखा रहा था, जिस वजह से डीमन अपनी मैजिक से गोकू को चिची की शक्ल दिखा रहा होगा। सुप्रीम गार्ड बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, किंग जेनो आप गोकू को माफ कर दीजिए। आपको तो पता ही है कि गोकू एक नादान सेन है, वो थोड़ा इमोशनल है और अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा भावुक हो जाता है। किंग जेनो कहता है, डाई, तुम्हें गोकू को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसा मत कहिए किंग जेनो, हम लगभग इस जंग को जीत ही चुके हैं। और तो और गोकू के पास इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे नहीं पता कि ये डीमंस के साथ तक जा सकते हैं। आप उसे एक मौका दे दीजिए, मैं खुद उसे समझाऊंगा। किंग जेनो कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो डाई, मगर मैं अब गोकू के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, किंग जेनो हमें इस वक्त एक दूसरे पर भरोसा करना ही होगा, नहीं तो हम फिर से कमजोर पड़ जाएंगे और इस वक्त हमें कैसे भी करके मल्टीवर्स को बचाना है। किंग जेनो बोलता है, ठीक है, जाओ डाई, उसे समझाओ और अगर वो नहीं समझा तो इसके बाद उसे घर भेज देना। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाता है। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो रिमरू से कहता है, तुम आखिर हो कौन? रिमरू बोलती है, मैं एक स्लाइम हूँ जो कोई भी रूप बदल सकती हूँ और मेरे पास गॉडली सुपर पावर्स हैं। तो वो डीमन मुझ पे कंट्रोल करके बुरा काम करवा रहे थे। वजीटा कहता है, इसका मतलब तुम ये सब खुद से नहीं कर रही थी? रिमरू कहती है, नहीं। वजीटा कहता है, वो डीमन दिखता कैसा है? रिमरू कहती है, बहुत ही भयानक। वजीटा पूछता है, और उसका मकसद क्या है? रिमरू कहती है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर वो कहता रहता है कि असली महान गॉड के साथ उसका कांटेक्ट है और वो उसमें शामिल होने के लिए उन गॉड्स को कोई तोहफा देना चाहता है। वजीटा कहता है, क्या कहा? महान गॉड? मैं कुछ समझा नहीं, और ये किस तोहफे की बात हो रही है? रिमरू कहती है, नहीं मालूम, शायद वो तुम्हारा मल्टीवर्स उन गॉड्स को देना चाहता है। वजीटा कहता है, ये बात तो मुझे किंग जेनो को बतानी पड़ेगी। रिमरू कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? वजीटा कहता है, मैं अपने लोगों के पास वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम एक स्लाइम हो और तुम हमारे बहुत काम आने वाली हो, तो क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगी? अब सीन जाता है गोकू पर और वो अभी तक उस डीमन का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आता है और कहता है, गोकू ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, मैं उस डीमन का वेट कर रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? गोकू चलो वापस। गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, चीची खतरे में है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, कोई खतरे में नहीं है गोकू। गोकू बोलता है, क्या बात कर रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, गोकू चीची ठीक है और अपने घर पर है और तुम्हें वो डीमन तब से बेवकूफ बना रहा था। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये आप क्या कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये सब मैजिकल पावर की वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर वो डीमन छुपके से ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुन रहा होता है। डीमन कहता है, इसने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। गोकू कहता है, ये सब आपको कैसे पता? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलकर ही आ रहा हूँ। गोकू अब गुस्से में कहता है, ये उसने ठीक नहीं किया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और तुमने किंग जेनो के ऑर्डर्स को क्यों नहीं माना? गोकू कहता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर। डीमन कहता है, नहीं, ये ऐसे नहीं जा सकता। मैं इस गोकू को मार डालूंगा और इसकी पावर्स लेकर मेरे गॉड्स को दूंगा। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। तभी वो डीमन गोकू के पीछे से एक जोरदार अटैक कर देता है, मगर तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को हटाते हुए कहता है, गोकू बचो। वो अटैक अब गोकू की जगह ग्रैंड प्रिस्ट के लग जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट मारा जाता है। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है, उसे ग्रैंड प्रिस्ट की सेंस नहीं होती। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप कहाँ चले गए? आप हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। डीमन कहता है, तेरी की
निशाना चूक गया। तभी गोकू उस डीमन को देख लेता है और बहुत ही गुस्से में होता है। गोकू कहता है, तो तुमने ही ग्रैंड मिनिस्टर को मारा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मेरे लोगों को मारो? मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तभी गोकू रेस में आने लगता है और चिल्लाने लगता है। डीमन गोकू को देख के घबरा जाता है और अब गोकू अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है। गोकू हमें बहुत ही गुस्से में दिखाई देता है और कहता है, आज इस लड़ाई का किस्सा मैं यही खत्म कर देता हूँ। डीमन कहता है, नहीं गोकू, रुक जाओ। गोकू कहता है, अब कोई बात नहीं, अब कोई चाल नहीं, अब होगी तुम्हारी मौत। डीमन कहता है, अरे कोई मुझे बचाओ। गोकू कहता है, अब यहाँ कोई नहीं आने वाला है। तभी वहां पर सुपर सैयन इन्फिनिटी आ जाता है और कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं इसे देखता हूँ। डीमन बोलता है, हाँ इसे रोको। सुपर सैयन इन्फिनिटी बोलता है, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं हूँ। तभी इतने में गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी को बोलने का मौका ही नहीं देता और कहता है, इरेज। और सुपर सैयन इन्फिनिटी वहीं पर मारा जाता है। डीमन ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो मर गया, अब मैं क्या करूं? गोकू कहता है, अब तुम कुछ मत करो, जो करना है मैं करूंगा। तभी गोकू अपनी आंख बंद करता है और कहता है, इरेज। और अब वो डीमन भी इरेज होकर मारा जाता है। गोकू कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई थी कि तुम हमसे लड़ोगे? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लोगों पर हमला करे, और तुमने ग्रैंड मिनिस्टर को खत्म कर दिया। तभी वहां पर किंग जेनो दिखाई देता है। वो कहता है, शांत हो जाओ गोकू, अब हम इस वॉर को जीत चुके हैं। साइतामा बोलता है, यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, अब मुझे लेने कौन आएगा? मैं तो रास्ते भी नहीं जानता हूँ। और तभी वहां पर वेजिटा और रिमरू आ जाते हैं। वेजिटा बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो साइतामा? साइतामा कहता है, मुझे क्या पता मैं यहाँ कैसे आया, मगर तुम यहाँ कैसे, मतलब तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली? वेजिटा कहता है, मुझे इसने यहाँ का पता बताया। साइतामा कहता है, अरे ये तो वही बच्ची है ना जो तुमसे बचकर भाग गई थी। वेजिटा कहता है, बस बस बकवास बंद करो और अब वापिस चलो। अब वेजिटा सभी को टेलीपोर्ट करके ले जाता है। वेजिटा अब सीधा सुप्रीम गार्ड के पास आ जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? वेजिटा कहता है, हाँ हम ठीक हैं, ये बताइए कि गोकू और किंग जेनो कहाँ पर हैं? सुप्रीम गार्ड कहते हैं, पता नहीं, उन्हें काफी देर हो चुकी है। अब सीन जाता है गोकू पर और अब वो शांत खड़ा होता है। किंग जेनो कहता है, गोकू, अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब चलो डाई को वापस ले आओ, फिर हम अपने मल्टीवर्स में ही रहेंगे। गोकू कहता है, जी किंग जेनो। अब गोकू अपनी आंख बंद करता है और ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में सोचता है और ग्रैंड प्रिस्ट को वापस जिंदा कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता हुआ गोकू को देखता है। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और इमोशनल होकर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मेरी जान बचाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमने भी तो मेरी जान बचाई है गोकू। गोकू कहता है, मगर आपने जो भी किया वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर मैं मारा जाता तो आप जिंदा नहीं हो पाते, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, किंग जेनो, कोई बढ़िया खबर है क्या? किंग जेनो बोलता है, हम इस जंग को जीत गए हैं डाई। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है किंग जेनो। जब गोकू हमारे साथ है तो हमें कौन हरा सकता है? किंग जेनो कहता है, ये बात तो तुम्हारी सही है, जिसकी टीम में गोकू हो वो कभी हार ही नहीं सकता। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू की तरफ देखता है। गोकू अभी भी सैड दिखाई देता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ये सीन कितना अजीब है ना, लड़ाई हो रही थी तब ये हंस रहा था और अब हम जीत गए तो ये रो रहा है। गोकू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है किंग जेनो। किंग जेनो कहता है, चलो अब सभी इंतजार कर रहे होंगे। गोकू कहता है, ठीक है। अब सीन जाता है डैम्यूर पर और वो एक गॉड के सामने खड़ा होता है। डैम्यूर कहता है, मेरे भगवान, हम इस जंग को हार गए हैं,
हमारा बॉस भी मारा गया और पूरी सेना भी खत्म हो चुकी है। वो गोट कहता है, तुम लोग नाकामयाब कैसे हो गए? डैम्यूर कहता है, उनके पास एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है और ये पावर इतनी ज्यादा है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। गोट कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। और तभी वो गोट डैम्यूर को मार डालता है। गोट कहता है, उसके पास इतनी पावर्स कैसे आ गई? ये पावर तो हमारी पावर से मिलती है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कह रहा होता है, सुप्रीम गार्ड, ये एक स्लाइम है और अब ये भी हमारी मदद करेगी। इसे उस डीमन के ठिकाने का पता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज आती है। वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं किंग जेनो और गोकू भी वहां आ चुके हैं। सुप्रीम गार्ड कहता है, आप लोग आ गए। किंग जेनो कहता है, हाँ सुप्रीम गार्ड, चलो अब वापिस। सुप्रीम गार्ड कहता है, मगर क्या हुआ किंग जेनो, आप वापस जाने को क्यों कह रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि गोकू ने मेन डीमन को मार दिया। सुप्रीम गार्ड ये सुनकर साइतामा खुश होता है मगर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, मेन डीमन मारा गया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, हम इस जंग को जीत चुके हैं। वेजिटा कहता है, लड़ाई में अभी तो मजा आना शुरू हुआ था मगर यहाँ तो वॉर ही खत्म हो चुकी है। सुप्रीम गार्ड कहता है, क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? वेजिटा कहता है, वो मैं मल्टीवर्स की ड्यूटी में बोर हो रहा था तो मुझे यहाँ ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। साइतामा कहता है, अच्छा हुआ जो वॉर खत्म हो गई, अब मैं घर जा पाऊंगा। वेजिटा कहता है, तो जाओ ना, तुम्हें यहाँ रोका किसने है? साइतामा कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो शायद। वेजिटा कहता है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें आ रहा है कैकरोट? गोकू कहता है, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। साइतामा बोलता है, अरे यार ऐसा मत बोलो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू तुमने साइतामा को सब्जी देने का प्रॉमिस किया था। गोकू कहता है, अच्छा वो तो मैं भूल ही गया था लेकिन अब याद आ गया। साइतामा कहता है, तो चले फिर। गोकू कहता है, क्यों नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपको जेनो के पैलेस में मिलूंगा, ठीक है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है गोकू। अब गोकू, साइतामा और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बहुत दिनों के बाद मल्टीवर्स में फिर से शांति छा गई है किंग जेनो, अब सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं। किंग जेनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा डाई, अब कोई दुश्मन नहीं है, अब तुम यहाँ से फ्री हो चुके हो, जाओ और मल्टीवर्स को संभालो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जी माय लॉर्ड। सुप्रीम गार्ड कहता है, हम फिर मिलेंगे ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, जी सुप्रीम गार्ड, अगर मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अब ग्रैंड प्रिस्ट भी वहां से चले जाता है। अब सीन जाता है साइतामा पर और वो कहता है, ये क्या, बस इतनी सब्जी, इससे मेरा क्या होगा? गोकू कहता है, अभी मेरे पास इतनी ही सब्जी है साइतामा, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें घर पर ही आके सब्जी दे जाऊंगा। साइतामा कहता है, ठीक है। वेजिटा कहता है, वैसे तुम इतनी सब्जी का करोगे क्या? मेरा मतलब दिखने में तो तुम पतले से लगते हो। साइतामा कहता है, अरे मैं खाली टाइम में सब्जी भी बेचने जाता हूँ। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो? साइतामा कहता है, क्या करूं, अब दुश्मन तो मिलते नहीं, सोचता हूँ खाली टाइम में यही कर लूं। इसके बाद सीन जाता है उस कोर्ट पर। वो कहता है, ऐसा चलता रहा तो वो शख्स हम पर रूल करने लग जाएगा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उससे वो सारी शक्तियां मैं छीन लूंगा जो हमारी है। मैं आ रहा हूँ और तुम्हारी इस गलती की सजा मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हारी दुनिया ही तबाह करनी पड़ जाए। अब सीन जाता है गोकू पर। वो कहता है, वेजिटा, साइतामा ऐसा भी करता है, मुझे पता नहीं था। वेजिटा कहता है, अच्छा हुआ तुमने उसे भेज दिया, वरना पता नहीं क्या क्या पता लगता तुम्हें उसके बारे में। चलो अब सब ठीक हो चुका है तो मैं अब अपने काम पर जा रहा हूँ। दिनों बाद बुल्मा वेजिटा से कहती है,
हे वेजिटा, तुम्हें पता है मैं काफी सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और अब वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। वेजिटा कहता है, तो इसमें मैं क्या करूं? बुल्मा कहती है, पर एक बार उस प्रोजेक्ट के बारे में तो सुन लो। वेजिटा कहता है, तुम्हारी ये फालतू के प्रोजेक्ट मेरी समझ से बाहर है। तुम साइंटिस्ट हो तो तुम्हारी बातें साइंटिस्ट के दिमाग वाले ही समझ पाएंगे। अब मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपना काम भी करने जाना है। बुल्मा कहती है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, समझे तुम? वेजिटा कहता है, ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत करो और बताओ कि तुम कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रही हो। बुल्मा कहती है, पहले बताओ कि मैंने अब तक कौन कौन से इन्वेंशन किए हैं। वेजिटा कहता है, तुमने ड्रैगन बॉल रडार बनाया है, स्काउटर बनाया है, टाइम मशीन भी बनाई है और टाइम स्पेसशिप भी बनाई है। बुल्मा कहती है, करेक्ट, एकदम करेक्ट, मगर इसमें नया क्या है? बुल्मा कहती है, अब सोचो कि मैंने नया क्या बनाया होगा। वेजिटा कहता है, पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से बताओ। बुल्मा कहती है, मैंने बनाया है हाइपरबोलिक इनफाइनाइट चैम्बर। वेजिटा कहता है, हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर? तुम तो पहले भी बना चुकी हो। बुल्मा कहती है, नो, तुम नाम को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा है कि मैंने बनाया है हाइपरबोलिक इनफाइनाइट चैम्बर। वेजिटा कहता है, ओह, नाम में तो चेंजिंग है, मगर इसमें ऐसा क्या खास है? बुल्मा कहती है, वेजिटा, इसके इनफाइनाइट चैम्बर में जो भी जाकर ट्रेनिंग करेगा उसकी पावर बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी और अपने सालों की ट्रेनिंग कुछ मिनटों में ही वो कर लेगा। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? साल भर की ट्रेनिंग मिनटों के अंदर कैसे? बुल्मा कहती है, अभी इस इनफाइनाइट चैम्बर की खासियत खत्म नहीं हुई है वेजिटा। वेजिटा शॉक होकर कहता है, क्या ये और कुछ भी कर सकता है? बुल्मा, ये तो तुमने बहुत ही खतरनाक चीज बना ली है। अगर ये किसी के हाथ लग गई तो वो क्या नहीं कर सकता है? बुल्मा कहती है, हाँ वेजिटा, और इसी चीज के लिए मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। वेजिटा कहता है, कौन सा काम? बुल्मा कहती है, इस प्रोजेक्ट को यूज करने से पहले मुझे गॉड्स का अप्रूवल चाहिए। वेजिटा कहता है, मगर क्यों? बुल्मा कहती है, ये इनफाइनाइट चैम्बर कोई आम चैम्बर नहीं है, इससे डिवाइन एनर्जी निकलती है, तो गॉड्स का अप्रूवल होना जरूरी है। वेजिटा कहता है, तो मैं हूं ना गॉड, मैंने दे दी परमिशन। बुल्मा कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेनोसामा की बात कर रही हूँ। वेजिटा कहता है, तो मैं इसमें क्या हेल्प करूँ? बुल्मा कहती है, तो तुम्हें जेनोसामा के पास जाना है और यहाँ बुलाना है। वेजिटा कहता है, पागल हो क्या? मुझे क्या मरवाने की कोशिश कर रही हो? बुल्मा कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, समझे तुम? मेरी मेहनत को ऐसे बर्बाद तुम नहीं कर सकते हो। अब गोकू वहाँ आ जाता है और कहता है, हे, कैसे हो तुम दोनों? वेजिटा कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मगर बुल्मा का दिमाग खराब हो चुका है और बुल्मा ये कैकरोट जेनोसामा का दोस्त है, तो तुम्हें इससे ही बात करनी चाहिए। बुल्मा कहती है, हाँ, जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? बुल्मा कहती है, गोकू, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने में कई साल लगा दिए और मैं नहीं चाहती कि वो मेहनत अब बर्बाद हो जाए। गोकू बोलता है, ठीक है, मगर मुझे बताओ तो वो प्रोजेक्ट क्या है? बुल्मा कहती है, मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी, बस तुम जाओ और जेनोसामा को यहाँ ले आओ। गोकू बोलता है, जेनोसामा यहाँ नहीं आ सकते बुल्मा। बुल्मा कहती है, मगर क्यों? गोकू कहता है, देखो बुल्मा, जेनोसामा छोटे हैं तो वो तुम्हें यहाँ आकर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि असलियत में सारी चीज ग्रैंड मिनिस्टर संभालते हैं। बुल्मा कहती है, तो उन्हें यहाँ ले आओ। गोकू कहता है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रोजेक्ट को वहाँ ले चलता हूँ। बुल्मा बोलती है, नहीं, अभी मैंने इसे स्टार्ट नहीं किया, मुझे बस ग्रैंड मिनिस्टर से बातचीत करनी है। गोकू बोलता है, ओके, तो चलो हम वहीं चलते हैं। अब सीन जाता है बीरस पर। वो बोलता है, आने में इतनी देरी कैसे वेजिटा? वेजिटा कहता है, वो मैं एक जरूरी मिशन पर था, इसलिए देरी हो गई। विश कहता है, अच्छा लॉर्ड वेजिटा, कहीं आप बुल्मा के किसी मिशन पर तो नहीं थे? वेजिटा अब शर्मिंदा होकर कहता है,
अरे यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बीरस कहता है, वेजिटा तुम कब तक बुल्मा के ऑर्डर्स मानते रहोगे? वेजिटा बोलता है, आज तो हद ही हो गई, बुल्मा ने मुझे कहीं जाने के लायक ही नहीं छोड़ा। मिलने दो एक बार, फिर मैं बताता हूँ उसे। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिक्स पर। वो बोलता है, तो कहो बुल्मा, तुम क्या बात करने आई हो? बुल्मा बोलती है, आप तो जानते ही हो कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और नए नए इन्वेंशन करती रहती हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओके। बुल्मा कहती है, मैंने एक हाइपरबोलिक इनफाइनाइट टाइम चैम्बर तैयार किया है जिसमें कई सालों की ट्रेनिंग बस कुछ मिनटों में ही हो जाती है। गोकू कहता है, वाह बुल्मा, तुमने तो बढ़िया चीज बनाई है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसकी और क्या खासियत है बुल्मा? बुल्मा कहती है, ये इनफाइनाइट चैम्बर डिवाइन पावर से भरा होता है जो यूजर्स को अनलिमिटेड पावर देता रहेगा और वो डिवाइन की के साथ भी ट्रेनिंग कर पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह काफी इंटरेस्टिंग है ये तो। बुल्मा कहती है, यही नहीं, इस चैम्बर में ना तो खाने पीने की टेंशन है और ना ही सोने की टेंशन है, क्योंकि ये लगातार एनर्जी देता रहेगा और इसे हम एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो कैसे बुल्मा? बुल्मा कहती है, अगर हम इस चैम्बर में किसी को बंद कर देते हैं और बाहर से ब्लास्ट एक्टिवेट कर देते हैं, तब अंदर जाने वाले पर एक साथ कई सारे डिवाइन ब्लास्ट होंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह तो ये बात है। गोकू कहता है, बुल्मा क्या ये और भी कुछ कर सकता है? बुल्मा कहती है, जब उसके अंदर कोई एंटर करेगा तो वो एक ऐसी लोकेशन पर चला जाएगा जिसे तुम्हारी ड्रिप पावर भी पता नहीं लगा सकती। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये सच में इतना पावरफुल है? बुल्मा कहती है, हाँ। गोकू कहता है, बुल्मा का दिमाग तो बहुत तेज है, इसी ने मेरी ड्रिप जैकेट भी तैयार की थी, तो पक्का इसने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही पावरफुल बनाया होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए बुल्मा। बुल्मा कहती है, ओके सोच लीजिए। अब सीन जाता है बीरस के प्लैनेट पर और वहाँ वेडोस आती है। विश बोलता है, वेडोस तुम यहाँ? वेडोस कहती है, विश मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सेंस हमारे यूनिवर्स के सेंस को ट्रेन करे, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई मास्टर नहीं है। विश कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं लॉर्ड वेजिटा से इसके बारे में बात जरूर करूँगा और फिर तुमको बताऊंगा, ठीक है? वेडोस कहती है, ठीक है, मुझे जल्दी बताना, फिर मैं उन सभी को यहाँ ले आऊंगी। गोकू, ग्रैंड मिनिस्टर क्या कहेंगे? गोकू कहता है, मेरे हिसाब से उन्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम देखते हैं क्या होता है। अब ग्रैंड प्रिंस वहाँ आता है और कहता है, गोकू, बुल्मा, मुझे इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ लग रही है। बुल्मा परेशान हो जाती है और कहती है, कैसी गड़बड़ ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अभी इस वक्त गोकू की पावर सबसे ज्यादा है और जिस हिसाब से तुम बता रही हो कि गोकू की पावर्स भी इस मशीन की लोकेशन नहीं ढूंढ पाएगी, तो ये हमें मुश्किल में डाल सकती है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन इसका कोई गलत यूज कैसे करेगा? ये तो हमारे पास रहेगा ना। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, गोकू तुम अभी कुछ नहीं जानते हो, मैंने फैसला ले लिया है। तो बुल्मा, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इस मशीन को अभी बैन कर दिया जाता है। बुल्मा कहती है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू तुम बुल्मा को यहाँ से ले जा सकते हो। गोकू कहता है, बुल्मा चलो यहाँ से। अब गोकू बुल्मा को टेलीपोर्ट करके ले जाता है। बुल्मा गुस्से में कहती है, वो ग्रैंड मिनिस्टर खुद को समझते क्या हैं? मैंने इतने सालों से जो मेहनत करी है, उन्होंने इस मेहनत को वेस्ट कर दिया। गोकू कहता है, देखो बुल्मा, ग्रैंड मिनिस्टर ने जो फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, तो अब इसे दिल से मत लगाओ। बुल्मा कहती है, वो क्या जानते हैं एक साइंटिस्ट को किसी चीज को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। गोकू बोलता है, तुम टेंशन मत लो बुल्मा। अब सीन वीरस के प्लेनेट पर जाता है और अब वेडोस वहाँ पर केल और कॉलीफ्ला को ले आती है। विश कहता है, तो आप लोग यहाँ आ गए हो। वेडोस कहती है, हाँ विश, और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले। तभी वहाँ वेजिटा आता है और कहता है, दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? विश, क्या तुमने इन्हें बुलाया है? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा,
ये दोनों यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हैं। वेजिटा कहता है, अच्छा, और कौन देगा इन्हें ट्रेनिंग? आप दोगे लॉर्ड वेजिटा। आपसे अच्छा फाइटर यहाँ कौन हो सकता है? अच्छा, मुझे जबरदस्ती इनका मास्टर बना रहे हो। और तुम दोनों, क्या तुम पिछली बार की बात भूल गई हो क्या? मैंने कहा था ना कि मैं गर्ल्स को ट्रेनिंग नहीं देता। कॉलीफ्ला बोलती है, लॉर्ड वेजिटा, हम दोनों सेंस का नाम रोशन करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने अंदर की हिडन पावर्स को जगाना चाहते हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? ये प्रॉब्लम तुम्हारे यूनिवर्स की है। कैल पूछती है, तो क्या हम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे? वैडोस कहती है, विश, लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, और वैसे भी मैं वहाँ आकर काब्बा को ट्रेनिंग देता तो हूँ, तुम दोनों उसी से सीख लेना। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। वैडोस कहती है, ठीक है विश, हम वापस जा रहे हैं। विश बोलता है, कहाँ जा रही हो? लगता है कि तुम भूल रही हो कि हमारे पास एक सेन और है। वैडोस बोलती है, कहीं तुम गोकू की बात तो नहीं कर रहे विश? विश कहता है, एकदम सही पहचाना, लॉर्ड वेजिटा ना सही तो गोकू ही सही। कॉलीफ्ला कहती है, हाँ, हम गोकू से भी ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हैं। वैडोस कहती है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। कैल, कॉलीफ्ला, अपना ख्याल रखना। अब वैडोस वहाँ से चली जाती है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बुल्मा से मिलता है और गुस्से में कहता है, बुल्मा, तुम जब देखो अपने ऑर्डर चलाती रहती हो। आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा हुआ, तुम्हें पता भी है। लेकिन बुल्मा सैड खड़ी होती है। वेजिटा बुल्मा को सैड देखकर पूछता है, क्या बात है बुल्मा, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी बातें बुरी लग गई? बुल्मा बोलती है, नहीं वेजिटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वेजिटा पूछता है, मगर हुआ क्या? बुल्मा कहती है, वो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसे ग्रैंड मिनिस्टर ने बैन कर दिया। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? वेजिटा पूछता है, मगर क्यों? बुल्मा बोलती है, वो कहते हैं कि इससे मल्टीवर्स को खतरा हो सकता है। वेजिटा कहता है, तो अब तुम क्या करोगी? बुल्मा कहती है, करना क्या है, इसे कबाड़ में फेंकेंगे और क्या। वेजिटा कहता है, मगर क्यों? बुल्मा कहती है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो तुम इसे ठिकाने लगा देना। अब बुल्मा वहाँ से चली जाती है। वेजिटा कहता है, इससे पहले मैंने बुल्मा को इतना उदास कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं उसकी इस मेहनत को खराब नहीं होने दूंगा। मैं इस मशीन को अनबैन करके ही रहूंगा। तब तक मुझे इसे बीरसामा के प्लेनेट पर रखना होगा ताकि बुल्मा इसे तोड़ ना पाए। अब सीन जाता है गोकू पर और वहाँ विश और कैल और कॉलीफ्ला भी आते हैं। गोकू कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज यूनिवर्स 6 के 2 सेंस यहाँ पर हैं। विश कहता है, हाँ गोकू, और इन्हें मैं यहाँ लाया हूँ ताकि तुम इन्हें ट्रेन कर सको। गोकू कहता है, क्या इन्हें मुझे ट्रेन करना होगा? विश बोलता है, हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम पहले बता सकते हो। गोकू बोलता है, बाकी सब तो ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम है। विश पूछता है, कैसी प्रॉब्लम? गोकू कहता है, मैं इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत नुकसान होगा। विश कहता है, ट्रेनिंग के लिए तुम जगह की चिंता मत करो गोकू, हमारे पास लॉर्ड बीरस का प्लेनेट है और उससे अच्छी जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर। वेजिटा कहता है, किसी चीज को छुपाने के लिए लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब सीन जाता है ग्रैंड पिस्ट पर। वो बोलता है, पता नहीं ये ह्यूमन और क्या क्या बनाने वाले हैं, हमें इन्हें इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अब सीन जाता है गॉड पर। वो कहता है, फिर से नहीं, आखिर ये कौन है जो ऐसा कर रहा है? मुझे पता करना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब उसी का काम होगा। कोई नहीं, सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बीरस के प्लेनेट पर आता है। गोकू कहता है, तो क्या तुम दोनों रेडी हो? कॉलीफ्ला कहती है, हाँ हम रेडी हैं। गोकू कहता है, लेकिन पहले हम एक से शुरुआत करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों अभी कितने स्ट्रॉन्ग हो। कॉलीफ्ला बोलती है, ठीक है, मैं फाइट करूंगी। गोकू कहता है, ओके, तुम मुझ पर अपना पूरा जोर लगाकर वार कर सकती हो। तभी कॉलीफ्ला अपने सुपर सेन में बदल जाती है और कहती है,
तो ठीक है, अब संभालो मेरे अटैक को। अब कॉलीफ्ला गोकू पर बहुत पंचेस करने लगती है और दोनों बहुत तेजी से लड़ने लगते हैं। गोकू आराम से कॉलीफ्ला के अटैक को ब्लॉक कर दे रहा होता है। गोकू कहता है, इतने में कुछ नहीं होगा, जरा और जोर लगाओ। अब कॉलीफ्ला तेजी से गोकू के पास उड़कर आती है। फिर से इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉलीफ्ला खुद को साबित करने के लिए गोकू पर बहुत ही तेजी से हमले करने लगती है। गोकू कहता है, तुम अभी तक स्लो हो, लगता है कि तुम दोनों की ताकत एक साथ में है। गोकू हंसकर कहता है, तुम अभी बच्चे हो, माना कि तुम्हारी एनर्जी में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, मगर तुम मुझे नहीं हरा सकती। कॉलीफ्ला कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो। तभी कॉलीफ्ला गोकू के एक जोरदार पंच कर देती है, जिससे गोकू को बहुत दर्द होता है। कॉलीफ्ला कहती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तभी कॉलीफ्ला एक और पंच गोकू को मारने वाली होती है, मगर गोकू इस बार उसे ब्लॉक कर लेता है और कहता है, काफी अच्छी टेक्निक थी, मगर तुम्हें अभी और फास्ट होना पड़ेगा। तभी कॉलीफ्ला एक और पंच करने वाली होती है, मगर गोकू टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। गोकू कहता है, ज्यादा जोर एनर्जी में मत लगाओ, बल्कि स्पीड में लगाओ। तभी कॉलीफ्ला रेंज में आती है और गोकू पर बहुत तेजी से पंचेस करने लगती है। गोकू कहता है, ये हुई ना बात। तभी कॉलीफ्ला गोकू पर बहुत ही फास्टली अटैक करने लगती है और गोकू बड़े आराम से बचने लगता है। गोकू और कॉलीफ्ला बहुत ही तेजी से लड़ रहे होते हैं। अब गोकू कहता है, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तभी गोकू कैल की तरफ देखता है और कहता है, हे, तुम भी अब लड़ने आ सकती हो। कैल पूछती है, क्या मैं? गोकू कहता है, जल्दी आओ और मुझ पर वार करो। तभी कैल कहती है, हाँ आ रही हूँ। अब कैल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और गोकू की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। गोकू कहता है, इसमें कुछ बात लग रही है, लेकिन तभी कैल की स्पीड और बढ़ जाती है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसी वक्त कैल गोकू का मुंह पकड़कर उसे जमीन पर रगड़ते हुए ले जाती है। गोकू कहता है, अरे छोड़ो मुझे, मगर कैल उसकी सुनती नहीं। तभी गोकू अपना दिमाग यूज करके कैल को अपने से दूर करता है। अब गोकू कैल को समझाता है, देखो कैल, माना कि तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, मगर ये लड़ने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें अपनी फाइटिंग स्टाइल को सुधारना होगा। कैल कहती है, मगर मेरा गुस्सा मुझे ये सब करने पर मजबूर करता है। गोकू कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक सैन यहाँ भी है। एक्चुअली वो तुम्हारे जैसा नहीं, बल्कि तुम उसके जैसी हो, मगर मैंने उसे मेडिटेशन करा करा कर सुधार दिया, तो तुम्हें भी वही करना होगा। कॉलीफ्ला कहती है, मेरा फाइटिंग स्टाइल तो ठीक था ना? गोकू कहता है, हाँ, मगर इतना खास नहीं। कॉलीफ्ला कहती है, ठीक है, अब मैं और अच्छे से लड़ूंगी। गोकू कहता है, तो चलो फिर से करते हैं। तभी वहाँ बीरस आ जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे प्लेनेट पर? गोकू कहता है, अरे लॉर्ड बीरस, आप यहाँ? बीरस कहता है, मेरे ही घर आकर मुझे से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ? गोकू कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। बीरस पूछता है, ये दोनों यहाँ कैसे आए? तुम इन दोनों को यहाँ क्यों लाए हो? गोकू कहता है, आप गलत समझ रहे हो लॉर्ड बीरस, इन्हें मैं नहीं बल्कि विश लाया है। बीरस कहता है, मगर क्या? गोकू कहता है, ताकि मैं इन्हें ट्रेनिंग दे सकूं। बीरस कहता है, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, ये मेरे सोने का वक्त है और मैं परेशान हो रहा हूँ। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। अब गोकू कॉलीफ्ला और कैल से कहता है, तो गर्ल्स, बाकी की ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे, ओके? तब तक आप यहाँ रहिए। बीरस कहता है, यहाँ क्यों? अपने घर ले जाओ इन्हें। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस समझिए, घर पर चीची है, मैं इन्हें वहाँ नहीं ले जा सकता हूँ, तो आपको ही इन्हें यहाँ रखना होगा। तभी गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। बीरस बोलता है, क्या सिरदर्द है यार। अब बीरस भी वहाँ से चले जाता है। कॉलीफ्ला कहती है, हे कैल, जब तक मास्टर गोकू नहीं आते तब तक हम यहाँ घूमते हैं। कैल कहती है, क्या ऐसा करना सही होगा? कॉलीफ्ला कहती है, हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। कैल कहती है, ठीक है। अब सीन जाता है वेजिटा पर।
बुल्मा वेजिटा से कहती है, वेजिटा क्या तुमने उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया? वेजिटा कहता है, हाँ कर दिया, और तुम अभी तक उस मशीन के बारे में क्यों सोच रही हो? बुल्मा कहती है, क्योंकि उस मशीन को बनाने के लिए मैंने जो मेहनत करी है वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वेजिटा कहता है, अब बस भी करो। अब वेजिटा मन में कहता है, ये बुल्मा उस मशीन से कितनी जुड़ चुकी है, मैं उसकी इस मेहनत को खराब नहीं जाने दूंगा। मैं खुद ग्रैंड मिनिस्टर से बात करूंगा। बस कुछ दिन मुझे उस मशीन को वहीं छुपा कर रखना है ताकि वो किसी की नजरों में ना आए। अब सीन जाता है कॉलीफ्लावर। वो कहती है, केल ये कैसी मशीन है? केल कहती है, ये तो स्पेसशिप जैसी लग रही है। कॉलीफ्लावर कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन ये मशीन इस प्लेनेट पर क्यों है? केल कहती है, शायद ये मशीन लॉर्ड वेजिटा की हो। कॉलीफ्लावर कहती है, अगर उनकी ये होती तो मशीन को वो साथ ही लेकर जाते। केल कहती है, तुम सही कह रही हो। कॉलीफ्लावर कहती है, चलो चल के देखते हैं इसमें है क्या। केल कहती है, नहीं कॉलीफ्लावर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉलीफ्लावर कहती है, चलो तो कुछ नहीं होगा। अब सीन जाता है गोकू पर और उसके सामने खड़ा होता है एडम। गोकू पूछता है, कौन हो तुम? एडम बोलता है, मैं हूँ एडम, इस दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन। गोकू कहता है, तुम दुनिया के पहले ह्यूमन हो, मगर कैसे? मेरा मतलब कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? एडम कहता है, कुछ ताकतें ऐसी होती है जो हमारी मौत का कारण बनती है, और कुछ ताकतें ऐसी होती है जो हमें अमर बना देती है। गोकू कहता है, तो तुम अमर हो, मगर कैसे? एडम कहता है, मेरे पास गॉड्स की ताकत है, इसलिए मैं ऐसा हूँ, और मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि तुम्हारे पास भी गॉड्स की पावर है। फर्क बस इतना है कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो, इसलिए तुम गॉड्स की पावर को और अच्छे से संभाल पा रहे हो। गोकू कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एडम कहता है, तुम्हें ये सब अभी समझ नहीं आएगा। अब एडम वहाँ से जाने लगता है। गोकू कहता है, नहीं रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तभी एडम वहाँ से चले जाता है। अब हमें पता चलता है कि गोकू सपना देख रहा होता है और वो अचानक से उठता है और कहता है, ओह तो ये एक सपना था, पता नहीं मुझे हो क्या गया है आजकल, कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। अब सीन जाता है कॉलीफ्लावर पर। वो कहती है, केल ये जगह तो बहुत बड़ी है। केल कहती है, हाँ यहाँ तो हमारे प्लेनेट के सभी लोग आ सकते हैं। तभी कॉलीफ्लावर कहती है, केल तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? केल कहती है, हाँ मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। कॉलीफ्लावर कहती है, ये कौन सी जगह है केल? केल कहती है, कॉलीफ्लावर हमें यहाँ से चलना चाहिए। कॉलीफ्लावर कहती है, रुको ना थोड़ी देर, मुझे चेक तो करने दो कि ये क्या चीज है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेसशिप अचानक से चली जाती है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लगता है मुझे एक बार उस मशीन को देख लेना चाहिए कि कहीं वो मशीन ठीक तो है ना। अब वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाता है और बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है, मगर तभी वेजिटा का फेस शॉक में बदल जाता है। सो गाइज कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।